प्रोस्टेट की जांच के लिए कब करवाएं पीएसए टेस्ट? जानें क्यों है ये जरूरी। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में इसका खतरा सामान्य रूप से अधिक होता है, लेकिन जिनके परिवार में पहले किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहा हो, उनके लिए ये खतरा और भी गंभीर हो जाता है। दुनिया भर में पुरुषों को होने वाले कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम है। फिर भी इसके बारे में सबसे कम बात होती है। बहुत से पुरुष प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर चर्चा करने में असहज महसूस करते हैं और यही चुप्पी जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर पुरुष को जाननी चाहिए वो ये है कि शुरुआती चरणों में प्रोस्टेट कैंसर के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इसके प्रति जागरूकता और नियमित जांच केवल सलाह नहीं बल्कि जीवन बचाने का जरिया है। जोखिम और चेतावनी के संकेत। बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट की समस्याएं बढ़ती हैं। यदि आप 50 पार कर चुके हैं या आपके परिवार में किसी को ये बीमारी रही है, तो आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि शुरुआती दौर में लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बीमारी बढ़ने पर निम्नलिखित संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। पेशाब करने में कठिनाई या दर्द होना, बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय, जिसे नॉक्टूरिया कहते हैं। पेशाब की धार का कमजोर होना या बीच बीच में रुकना। पेशाब या वीर्य में खून आना। पेल्विक एरिया, पेट के निचले हिस्से या कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द। बिना किसी कारण के थकान या वजन कम होना। क्या है पीएसए टेस्ट? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए एक साधारण ब्लड टेस्ट है। ये खून में पीएसए के स्तर को मापता है। यदि पीएसए का स्तर बढ़ा हुआ आता है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट का बढ़ना, एनलार्ज प्रोस्टेट या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के साथ किया गया ये टेस्ट बीमारी को उस शुरुआती चरण में पकड़ लेता है जहां इसका इलाज सबसे आसान होता है। अपने डॉक्टर से पीएसए टेस्ट के बारे में बात करें यदि 1. आपकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है। 2. आपके परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास रहा है। 3. आप किसी उच्च जोखिम हाई रिस्क समूह में आते हैं। 4. आप ऊपर बताए गए लक्षणों में से किसी का भी अनुभव कर रहे हैं। इलाज के विकल्प। जब कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाता है और केवल प्रोस्टेट ग्रंथि तक सीमित होता है, तो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी मतलब प्रोस्टेट को सर्जरी द्वारा हटाना सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है। आज के दौर में तकनीकी प्रगति ने इस सर्जरी को बहुत आसान और सुरक्षित बना दिया है। आजकल रोबोटिक सर्जरी के जरिए सर्जन बहुत छोटे चीरे लगाकर बेहद सटीकता के साथ ऑपरेशन करते हैं। पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में इसके कई फायदे हैं। सर्जरी के बाद दर्द और बेचैनी बहुत कम होती है। खून का नुकसान कम होता है और जटिलताओं का खतरा घट जाता है। रिकवरी बहुत तेज होती है। मरीज जल्दी अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आते हैं। यूरिन कंट्रोल और यौन क्षमता को सुरक्षित रखने में बेहतर परिणाम मिलते हैं। समय पर कदम उठाना ही समझदारी है। शुरुआती दौर में पता चलने पर प्रोस्टेट कैंसर का इलाज पूरी तरह मुमकिन है। जागरूकता, सही समय पर जांच और आधुनिक सर्जिकल तकनीकों की मदद से कैंसर अब जीवन को खत्म करने वाली बीमारी नहीं रह गई है। हजारों पुरुष इलाज के बाद एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। डर, शर्म या झिझक को अपनी सेहत के आड़े न आने दें। अपने डॉक्टर से प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर बात करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और मजबूती की निशानी है। ये बातचीत आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा साबित हो सकती है।